अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहाबुल सिद्दीकी है। मैं ज़ी आई हॉस्पिटल में कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारा पहला प्रोग्राम आया और आप लोगों ने पसंदीदगी का इजहार किया। और एक सवाल आज जो हमारे सामने आया है वो ये है कि आँखों की हिफाजत किस तरह की जाए। तो आँखों की हिफाजत अल्लाह ताला ने जिस भी इंसान को, जिस भी मखलूक को दुनिया भेजा, प्रोटेक्शन के लिए और कहना चाहिए कि उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए सारी चीज़ें, सारे टूल्स के साथ भेजा। हमारी आँखों में अल्लाह ताला ने आंसू बनाने की बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़बरदस्त किस्म की फैक्ट्रीज़ भी लगाई हुई हैं। और ये दो किस्म की फैक्ट्रीज़ होती हैं, एक वो जो रोज़मर्रा के तौर पे काम कर रही होती है और एक वो जब कोई हादसा या सानिया हो जाए, खुदा न खासा हो, तो उसमें जो आंसू बनते हैं वो एक डिफरेंट फैक्ट्री होती है। तो रोज़मर्रा के तौर पे जो फैक्ट्रीज़ हमारी आ रही होती हैं उसमें जो कॉम्पोजिशन है, अगर आप देखें आंसुओं में, तो उसमें एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, उसमें प्रोटीन्स भी होती हैं, उसके अंदर केमिकल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें, लिपिड्स भी होती हैं। मतलब हर एक चीज़ जो इंसान की आँख को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी हिफाजत के लिए होना चाहिए, सब कुछ मौजूद है। बहुत से लोग जो है वो आम दवाएँ कहते हैं कि हमारी आँख में कुछ दवा डालने के लिए दे दीजिए। तो मैं उनको बड़ा, वो जो मशहूर एक प्रिंसिपल है जो हम बचपन से पढ़ते हैं, आर्शिमिडीज प्रिंसिपल, कि अगर एक प्याले के अंदर एक दूध भरा हुआ है और आप उसके अंदर पानी डाल देंगे तो दूध तो बाहर आ जाएगा। तो इसी तरह से हमारी आँखों में जो आंसू कुदरती तौर पर मौजूद हैं, जब हम दवाएं डालते हैं तो दवाएं डालने से वो आंसू जो है वो उस वक्त बाहर निकल आता है। तो कभी भी याद रखिए, कोई भी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए हम जब दवा मार्केट करते हैं या आती है, उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स मौजूद होते हैं। कोई नहीं जानता कि किस प्रिजर्वेटिव से किस शख्स को या किसी खातून को या मर्द को या बच्चे को ख़ास तौर पे क्या रिएक्शन हो सकता है। तो हमारी जानिब से ये होता है कि आप दवाएं कम से कम इस्तेमाल करें, जब वाकई ज़रूरत हो तो करें। कुछ ऐसे सवालात आते हैं कि जनाब क्या अर्के गुलाब इस्तेमाल करना चाहिए, क्या मुझे सौंफ का पानी पीना चाहिए, या मुझे ठंडे पानी के झपक्के मारने चाहिए। तो पानी जो है बेसिकली वो जो नलके वाला है वो तो बिल्कुल इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि वो तो पीने के काबिल भी नहीं है हमारे पास। तो हम डायरेक्ट आँखों में डालेंगे तो वो आँखों की लेयर्स को और आँखों में मौजूद आंसुओं को बहुत डैमेज कर सकता है। अर्के गुलाब कोई ऐसी ख़ास रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं होती, और सौंफ का पानी पीने से भी कोई ऐसा नहीं है कि चश्मों के नंबर उतर जाते हों। तो आपको कैसा लगा प्रोग्राम, ज़रूर बताइएगा। कोई और सवाल हो तो इंशाअल्लाह ताला हमें इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शहाबुल सिद्दीकी है। मैं एज ए कंसल्टेंट ज़ी आई हॉस्पिटल में काम करता हूँ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, गुज़िश्ता 2 प्रोग्राम के अंदर आप लोगों ने पसंदीदगी का इजहार किया, आपने सवालात भेजे। जो आज का सवाल है वो ये है कि जनाब मुख्तलिफ़ उम्र के अंदर गिरती हुई नज़र की क्या वजूहात हो सकती हैं। तो हमारे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट एज ग्रुप होता है वो बच्चे होते हैं, और यूजुअली 5 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, वैसे तो पहले ही चले जाते हैं, लेकिन उनमें जो चश्मों की बतदरीज गिरने की वजूहात होती हैं वो यूजुअली 5-6 साल की उम्र पे होती है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल जो हम लोग मोबाइल डिपेंडेंट लाइफ पे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, शिफ्ट हो गए, हमारा इन्हिसार बहुत ज़्यादा उस पर हो गया है। तो मोबाइल जो है 2-3 साल की उम्र से बच्चों के हाथ में मिल जाता है, और हो सकता है कि उससे पहले ही दे दिया जाए। तो उसमें होता ये कि बहुत देर तक जो बच्चा करीब का काम कर रहा होता है उसमें चश्मों की नंबर के आने के इम्कानात जल्दी हो जाते हैं। वो 2-3 साल 4 साल में ही चश्मा उसको आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाता है। लेकिन इन बच्चों के चश्मे का नंबर अमूमी तौर पे 90% लोगों में दूर का होता है, लेकिन क्योंकि वो मोबाइल यूज़ कर रहा होता है उसको अंदाज़ा होता नहीं, तो वक्त गुजरता चला जाता है, और जब तक वो पिक होता है उसको तो बच्चे का नंबर ऑलरेडी 2 या 2.5 तक पहुँच चुका होता है। तो मेरा आपको सिर्फ पैगाम ये है कि आपने बच्चे को 4-5 साल की उम्र में किसी भी आई डॉक्टर के पास जाके ज़रूर ये नज़र चेक करवा लीजिए कि आया कि इसका चश्मे का नंबर है तो नहीं, क्योंकि खुदा न खास्ता का नंबर है तो सही उम्र पे चश्मा लग जाने से उसकी जो स्पीड है, जो बढ़ने की कहना चाहिए कि रफ्तार है चश्मे की, वो निस्बतन स्लो डाउन हो जाती है। उसके अलावा यूजुअली ये चश्मा जो होता है ये 20-21 साल तक नंबर बढ़ता है, और 20-21 साल के बाद अमूमी तौर पे नंबर स्टैटिक हो जाता है 40 साल की उम्र तक, और 40 साल के बाद हमारा जो करीब की नज़र होती है वो गिरनी शुरू होती है। दैट इज़ नॉर्मल। तो अगर कोई चश्मा नहीं लगाता रहता और 40-42 साल पे आके उनको लैपटॉप या मोबाइल में देखने में दुश्वारी हो, तो बस समझ जाइए कि आपके आहिस्ता आहिस्ता करीब का नंबर आना शुरू हो गया है। फिर 60-65 के करीब फिर नज़र हमारी गिरनी शुरू होती है, और इसमें हमारे पास एक कंडीशन होती है जिसको हम मोतिया कहते हैं। इस पर एक हम अलग प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि मोतिया एक चैप्टर इसको डिस्कस करना चाहिए। तो किसी भी दिन अगर आपको ऐसा लगे कि आपकी नज़र गुज़िश्ता रोज़ जैसी नहीं है, तो फिर आप ज़रूर अपने करीबी आँखों के डॉक्टर से रुजू कीजिए।